नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। चांद की रोशनी में हीलिंग वाटर, हमें किन पॉइंट्स का, किन टेक्निक्स का ध्यान रखना है जिसे हमें बनाना है। तो आज चांद की रोशनी में हीलिंग वाटर में आपको किन टेक्निक्स का ध्यान देना है उस पर बात करूंगी। वीडियोस मैंने अपने रेखी ज्ञान चैनल में काफी सारे डाले हैं। हाउ टू चार्ज वाटर, how to charge water in full moon, how to charge crystals या how to charge water या water techniques। आप कोई भी वीडियो मेरा निकाल सकते हैं। किस तरीके से ऊर्जावान बनाते हैं हम जल को। पूर्णमासी का दिन जिसे हम फुल मून कहते हैं, उस दिन जो चंद्रमा होता है वो एक, आप देखें, एक हल्का सा येलो मध्यम एक उजाला लिए होता है। अगर उस दिन आप थोड़ा सा घर के बाहर निकलेंगे तब आप देखेंगे कि प्रॉपर चंद्रमा की लाइट हर एक जगह पड़ रही होती है। उस दिन यदि आप नोटिस करते हैं चंद्रमा की लाइट को, चंद्रमा को, तो उसकी वाइब्रेशंस बहुत अलग होती हैं। उस दिन का दिन महीने में एक बार आता है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा। कुछ खास हमारी 4 या 5 हमारी जो प्रमुख पूर्णमासियां भी होती हैं, अगर उन पर भी आप ध्यान देते हैं या व्रत करते हैं या उन दिनों में वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो भी आप देखेंगे बहुत हद तक आपके घर में प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो रही है तो वो धीरे धीरे होना दूर हो जाएंगी। पहले लोग तो इतने पूर्णमासी के व्रत रखते थे, वो रिचुअल्स जानते थे जिनको वो फुल मून में करते थे। धीरे धीरे वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। लोगों को पता ही नहीं है, या वो उल्टे सीधे तरीके से कर रहे हैं, या बड़े गुरुजन नहीं है जो उनको गाइड कर रहे हैं कि इस दिन कीजिए। व्रत करते थे, खीर बनती थी, सुबह ही कहते थे भाई पहले कढ़ाई रख लो, बाद में पूर्णमासी के दिन कुछ करेंगे, चाहे इसमें पकौड़े बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, सीधा तवा नहीं रखते थे। पूड़ियाँ बनती थी शाम, जो घर के जो लेडीज या बुजुर्ग जो जानकार लोग होते थे वो फास्टिंग करते थे और चंद्रमा को जल दे के उसके बाद ही वो खाना या प्रसाद ग्रहण करते थे। मगर अब चीजें बदल गई हैं। अब हमें पता भी नहीं है और इस दिन को हम नॉर्मल दिन की तरह लेते हैं। मेरे रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ नया तो जरूर दूंगी। आज इसी पे चलते हैं और चंद्रमा की रोशनी में हम ऐसा क्या कर सकते हैं, उन टेक्निक्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं, आज इस पर बात करूंगी। सबसे पहले आप इस दिन का चुनाव कर लीजिए। आपने चुन लिया, अब आपको जल के माध्यम से अपनी एनर्जीज को बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको कोई ओपन प्लेस या जहां पे चांद की रोशनी आती है, इस दिन आप एक चीज और नोटिस करेंगे, बेशक आपको चांद दिख ना रहा हो, लेकिन यदि आप अपने ओपन एरिया में, बालकनी में या कहीं भी जाएंगे, या अपने कमरे की, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो लाइट बंद कर दीजिए। रोशनी हर जगह पर आती है। जहां पर थोड़ा प्रकाश आता है वहां एक अलग तरीके की चांदनी, जैसे हम धुंधलिया, या हम अगर देखें तो एक सफेद येलो रंग का प्रकाश होता है इस दिन। उस जगह पे खड़े हो जाइए। अगर आपको चंद्रमा दिखता है तो अच्छी बात है, ना वर्चुअल, आपको उस प्रकाश को कंसिडर करना है जो प्रकाश आपको दिख रहा है। ये मत सोचिए हम मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, यहाँ कैसे होगा। यदि प्रकाश आप तक पहुंचता है तो यानी ऊर्जा आप तक अवश्य पहुंच रही है। तो हमें उस ऊर्जा को कंसिडर करना है, ना कि हमें उस चंद्रमा को देखना है। हाँ, ध्यान कीजिए, उस ऊर्जा की किरण को आप पकड़िए। ऊर्जा की किरण ऐसे होती है जो समुद्र की तलहटी तक चली जाती है। इतना प्रकाश ऊर्जा में होता है। तो ऊर्जा को लीजिए और बैठ जाइए। और सबसे पहले अगर आपको कोई जल तैयार करना है तो आपको ग्लास में पानी लेना है। यदि कोई और चीज तैयार करनी है तो वो ले सकते हैं। यदि आप क्रिस्टल्स को हील कर रहे हैं क्रिस्टल के माध्यम से तो ले लीजिए। अब सपोज अगर आपको कोई पेशेंट है, उसके लिए जल बनाना है तो पर्टिकुलर उसको आप कंसिडर करेंगे। यदि आपको नॉर्मल जल बनाना है तो 7 चक्रा के 7 स्टोन्स आप ले लीजिए। ज्यादा महंगे नहीं होते हैं मगर ओरिजिनल होने चाहिए। वो 7 स्टोन्स आप डाल लीजिए। उन स्टोन्स को आप ग्लास के अंदर ऐसे करके छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए आप ग्लास को आप जनरली ऐसे होल्ड कीजिए। देखिए, मतलब 7 स्टोन्स हो गए, 7 चक्रा के 7 स्टोन्स अलग अलग होंगे, जिसमें आपका जस्पर होगा या कार्नियन होगा, एमेथिस्ट होगा, क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, आपका ब्लैक टर्मलाइन हो सकता है, आपका येलो क्वार्ट्ज हो सकता है,
आपका सनस्टोन हो सकता है उसके जरिए। इस तरीके से 7 स्टोन्स आते हैं, उन 7 स्टोन्स को आपको लेना है और जल के अंदर डालना है। अगर पर्टिकुलर पर्सन आप हील कर रहे हैं तो पर्टिकुलर स्टोन भी आप ले सकते हैं, मगर वैसे छोटे टम्बल फॉर्म में भी होंगे तो भी चलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं आप बड़ा रॉ ही लें। हाँ, बड़े आप किसी बर्तन में कर रहे हैं तो आप हाँ बड़ा डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं सभी तरीके से आपको बता रही हूँ जो टेक्निक, मेजर टेक्निक है। अब आपको इसको होल्ड करना है। देन आप ये क्यों बना रहे हैं? आप बना रहे हैं फॉर ब्यूटी के लिए। अब ब्यूटी दिमाग से, तो आप इसको यूज कीजिए। आप इस किसी भी क्रिस्टल को आप इसके अंदर होल्ड कर दीजिए और होल्ड करने के बाद ग्लास को पकड़ना है। देन मैनिफेस्ट करना है आंख बंद करके कि जो आपका दिव्य प्रकाश है, जो प्रकाश यहाँ तक मेरे कमरे तक पहुँच रहा है, मेरे पास तक पहुँच रहा है, वो दिव्य प्रकाश की ऊर्जा इस जल में आ रही है जो उसकी पवित्रता को बढ़ा रही है। और ये पवित्रता मुझे, मेरे परिवार को या जिस पर्सन को आपको देना उसका नाम लेके पवित्रता उसे प्राप्त हो रही है। इस तरीके से बात या जो भी और अच्छा आप बोल सकते हैं, ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। आप बोलते उस ग्लास को होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद दिव्यता, उस दिव्यता से प्रार्थना करेंगे कि वो ऊर्जा शक्ति इसमें दे ले। मैंने छोटा सा कप मग लिया है, आप चाहें तो बड़ी बोतल भी ले सकते हैं ग्लास की, आप चाहें तो कॉपर की भी ले सकते हैं, आप चाहें तो किसी और धातु की ले सकते हैं। स्टील और प्लास्टिक का तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, प्लास्टिक को तो मैं 100% मोस्ट ऑफ द वीडियोज में मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हम VPA फ्री प्लास्टिक ले लें, प्लीज उनको भी अवॉइड कीजिए। अच्छी बात है, आप पर ग्लास लीजिए क्योंकि ग्लास के अंदर पारदर्शिता होती है। आप चाहे तो चीनी मिट्टी का भी ले सकते हैं मग, ये आपके ऊपर है। आप उस दिव्यता को, उस शक्ति को हमें होल्ड करके थोड़ी देर उसको ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद अवश्य देना है। हर व्यक्ति जो मेहनत करता है, चाहे वो चंद्रमा हम तक पहुंच रहा है, तो वो एक चीज हमसे अवश्य चाहता है कि हम उसे ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद दें। कभी हम रिक्शे वाले के साथ जाते हैं, यदि हम बोलेंगे भाई धन्यवाद भाई तुमने मुझे घर पहुंचा दिया, उसका तो काम है, लेकिन अगर आपने उसको बोल दिया तो एक आपने उसमें पॉजिटिव कर्मा बना लिया। सिर्फ क्या बोल के, ग्रेटिट्यूड और थैंक यू, सिर्फ अपने मन से, अंदर के मन से ये बोल के, तो थोड़ी देर अपनी मन से, 100% अपने मन से आपको उसको बोलना है कि थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड। इस तरह के भाव थोड़ी देर जरूर रखने हैं जब आप ये अफर्मेशन डाल रहे हो, और उस क्लास को आपको आंख बंद करके बैठना है। ये काम शांति पूर्वक करना है, दिमाग के अंदर ऐसा नहीं है उछल पुछल चल रही है और अरे आज है मैं जल्दी से कर लेता हूँ, ये नहीं करना है। अब होल्ड कर लिया। अब इसके बाद जो तरीका बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ध्यान रखिएगा। जो आप चार्ज कर रहे हैं वाटर, वो अपनी पॉजिटिविटी, अपने थॉट और अपने कर्मा से चार्ज कर रहे हैं। सबकी एनर्जीज अलग अलग है। कुछ लोग इतने, हम लोग जो मनी ऑयल या नेगेटिविटी ऑयल बनाते हैं, आप देखिए मनी ऑयल रेखी ज्ञान पे वीडियोस लिखेंगे, उसमें लोग बोलते हैं हमें वाइब्रेशन मिली, हाथ हिला, ये हुआ वो हुआ, क्योंकि वो जिस वाइब्रेशन से आ रही है, जिन लोगों ने उन्हें बनाया उनके कर्मा वैसे ही है। तो आपने जैसे स्पर्श किया, आपको महसूस हो गया हाँ ये बहुत सॉलिड वाइब्रेशन या बहुत सॉलिड जगह से निकल के आया है। हर वाइब्रेशन अलग है। अब जो वाइब्रेशंस आपने जल के अंदर बनाई है वो आपने क्रिएट कर ली, और क्रिएट करने के बाद आप उस जल को ले जाके अपने कोई मेजर जो प्लेस है, मेजर जो अगर आपने थोड़ा बनाया तो उसमें डाल देंगे। क्रिस्टल्स को आप बाहर निकाल लेंगे, नहीं डालेंगे, और जल को डालेंगे। जब आप जल को उस पर्टिकुलर उस जगह पे या उसमें रिफिल कर रहे हैं किसी अदर बोतल में या अपने आरओ में कि 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक रहे यहाँ पे या महीना भर तक ये चले, तो प्लीज वहां डालने के बाद जो वहां का जो जल तत्व है उसको भी आप धन्यवाद देंगे। अंत में हम इस जल तत्व को धन्यवाद देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद देने के बाद में आपको ये जो प्रोसीजर है ये करते रहना है। जो भी ऊर्जा है, जो भी शक्ति है, वो क्रिस्टल के माध्यम से, अगर जो लोग क्रिस्टल के माध्यम से नहीं जोड़ते हैं तो आपके पास अपनी प्रीशियस कोई अंगूठी, कोई रिंग हो जो आपकी हो। अगर आप स्वयं सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जल तैयार करते हैं, मैं आप उस पर बात कर रही हूँ। अगर ये जल आप सिर्फ अपने लिए तैयार कर रहे हैं तो कोई मूल्यवान राशि, रत्न जो आपके लिए, कोई मूल्यवान कोई अंगूठी, उसको आप इसके अंदर डाल के उससे ऊर्जा बढ़ा सकते हैं।
अगर दूसरे के लिए तैयार कर रहे हैं तो अगर क्रिस्टल्स नहीं है, यहाँ एक सवाल और आता है, भाई हमारे पास ये सब नहीं है और हम ये चाहते भी नहीं, बिकॉज इसकी उतना हम संभाल नहीं सकते हैं इतना। कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है क्रिस्टल या कोई भी चीज़ नहीं है तो बिल्कुल नहीं, नॉर्मल वाटर को भी आप सिर्फ अपने हाथ जोड़ के और अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स कह के भी आप हील कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्धारित करता है कि आप कैसे पॉजिटिव अफर्मेशन उस वक्त दे रहे हैं। अपने लिए जो जल बनेगा वो स्वयं के लिए बनेगा, ऐसा नहीं बना ले तो चलो तुम भी पी लो। हाँ, पॉजिटिव है, पी सकते हैं, पर अपने लिए आप अलग बनाएं। अगर परिवार के लिए आप बना रहे हैं तो उस जल को अलग बनाएं। आप एक दिन में 2 बार भी बना सकते हैं। पहले आप अपने लिए बना लीजिए, अपने लिए अलग करके रख लीजिए, फिर थोड़ी देर बाद परिवार के लिए बनाइए या जो भी आप बनाना चाहते हैं। अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है, रिश्तों में दिक्कत है, रिश्तों में परेशानी है, तो रिश्तों में जिन 2 व्यक्ति के पति पत्नी में या जिनके भी है, आप उसको कंसिडर करके बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपके ऊपर, आपकी सोच पर, आपके उस पर निर्धारित हो रही है। आज मैंने टेक्निक बताई है, यूं तो बहुत सारी टेक्निक है जो मैं बता सकती हूँ, फिर भी ये सबसे सरल टेक्निक जो हर व्यक्ति सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता है। अगर इसे और ऊर्जावान करना है और सारी टेक्निक में आपके पास कुछ नहीं है, आप गार्डन में जाइए, आपके तुलसा जी तो जरूर होंगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, तुलसा जी किसी के घर में तो उससे सीड्स, उसके जो दाने आते हैं ना, वो आप ले लीजिए और वो दानों को आप ले आइए, 2-3 दाने वो डाल के छोड़ दीजिए और उस जल को किसी दूसरे जल में जब आप पूरा मैनिफेस्ट कर ले तो वहां पर भी डाल सकते हैं। ये बहुत जल्दी इफेक्टिवली, जो आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा पॉजिटिव काम करेगा। अगर आप 2 तुलसा जी के पत्ते ना मिले तो उसके दाने आप 2 डाल के छोड़ दीजिए और उसको पोर कर दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली ट्रिक आपको दे रही हूँ। नेगेटिविटी, किसी तरीके का ब्लॉकेज, किसी तरीके की आपके सोच में या आपके अंदर किसी की कोई डिजीज है या आप बीमार बहुत रहते हैं, ऐसा जल बीमारी वाले व्यक्ति को भी यदि 21 दिन तक डाल के पिलाया जाए तो वो अपनी हर बीमारी से क्योर हो सकता है। तो जो मैं अब जो एंड में बता रही हूँ, इसको उपयोग कीजिए। अगर तुलसा जी का पत्ता मिलता है, वंडरफुल, आपके पास है तो ये इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तो आप तुलसा जी के जो बीज ऊपर आते हैं छोटे छोटे, वो कहीं से ले आइए आराम से, आप कहीं से, और उसको आराम से आप रख सकते हैं। आप अच्छा से कांच की बनी के अंदर भर के रख लीजिए, उसमें 2-3 सुखा के, अगर सुखाएंगे नहीं तो उसमें फंगस लग जाएगी, तो सुखा के उसे रख लीजिए, 2 दाने आप डाल के उसे छोड़ दीजिए, वो और ज्यादा ऊर्जावान आपकी इन शक्तियों को कर देगा। तो जैसे ही आप डालेंगे तो ये ट्रिक भी आप फॉलो कीजिए। अगर आप बोल नहीं पाते हैं, आपके अंदर उतना नहीं, तो बस ये लेके डाल के प्रार्थना करके उस जल में, उस जगह पे जहां पर प्रकाश आ रहा है, जहां ऊर्जा आ रही है, बेशक आपको चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा, पर यदि आपको लग रहा है आपकी बालकनी में ऊर्जा आ रही है तो वहां पे आप डाल के छोड़ दीजिए। आज मैंने टेक्निक बताई है किस तरीके से आप चांद की रोशनी में अपने आप को ऊर्जावान बनाएंगे। ये जल आप अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी बना सकते हैं, जो इसने यहाँ पर मुझसे सवाल किया है, उसमें सिर्फ आप अपनी खूबसूरती, अपने अच्छे विचारों को कंसिडर करके सोचिए। स्टडी के बच्चों को इस स्टडी के लिए बनाइए। हर व्यक्ति अपना अलग अलग बना सकता है। 2 मिनट का काम है सिर्फ भगवान से प्रार्थना करनी, उस ऊर्जा शक्ति जो दिखाई दे रही है हमें सिर्फ उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन डालनी है। मेरे रेकी ज्ञान चाप आप सब जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। आप ही के सवाल है जिसमें से मैंने ये सवाल किया है कि टेक्निक बताइए मैम जो थोड़ी सी इजी हो और जल्दी से हम करें। आज वो टेक्निक बताइए। सभी जो जुड़े हैं, आप सभी लोगों का रेकी ज्ञान चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।